चंपा की कहानियाँ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई राम बहुत ही संतोषी और मेहनती था, जबकि छोटा भाई श्याम लालची और हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पाने की फिराक में रहता था। उनके पिता एक साधारण किसान थे। जब पिता का देहांत हुआ तो विरासत में उन्हें केवल एक पुरानी झोपड़ी, 2 बीघा जमीन और एक गाय मिली। राम ने प्रस्ताव दिया, श्याम, हम दोनों मिलकर इस जमीन पर खेती करेंगे और जो भी मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन श्याम के मन में लालच था। उसने सोचा कि अगर मैं राम के साथ रहा तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसने कहा, नहीं भाई, मुझे बवारा चाहिए। राम ने दुखी मन से सहमति दे दी। बवारे में श्याम ने चालाकी से उपजाऊ हिस्सा अपने पास रख लिया और राम को पथरीला हिस्सा दे दिया। गाय के मामले में भी श्याम ने शर्त रखी, गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा और पिछला हिस्सा मेरा। राम भोला था, उसने मान लिया। अब होता यह कि राम गाय को चारा खिलाता क्योंकि मुंह आगे था, और श्याम मजे से दूध निकाल लेता क्योंकि थन पीछे थे। राम भूखा रहकर भी मेहनत करता रहा, जबकि श्याम उसके हिस्से का भी लाभ उठाता रहा। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। वे राम की दशा देखकर बहुत द्रवित हुए। उन्होंने राम को एक छोटा सा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी ईमानदारी और संतोष से मैं प्रसन्न हूँ। यह कोई साधारण दीपक नहीं है। जब भी तुम्हें किसी चीज की अत्यंत आवश्यकता हो, इसे जलाना और अपनी इच्छा कहना, लेकिन याद रहे, यह केवल तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए है, विलासिता के लिए नहीं। राम ने उस दीपक की मदद से अपने सूखे खेत के लिए पानी और बैलों की एक जोड़ी मांगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और दीपक के थोड़े से सहयोग से उसका खेत लहलहा उठा। राम अब सुखी था, लेकिन उसने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी। जब श्याम ने देखा कि राम रातों रात समृद्ध हो गया है, तो उसके पेट में दर्द होने लगा। वह एक रात चुपके से राम के घर पहुंचा और दीपक चुरा लाया। घर आकर उसने दीपक जलाया और चिल्लाकर कहा, मुझे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा चाहिए। दीपक से धुआं निकला और एक घड़ा प्रकट हुआ। श्याम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर एक घड़े से इतना सोना मिला है तो मैं 100 घड़े क्यों न मांगू। उसने फिर मांगा और फिर मांगा। देखते ही देखते उसका घर घरों से भर गया। परंतु साधु की चेतावनी सच हुई। दीपक की शक्ति केवल उन लोगों के लिए थी जिनका मन साफ था। जैसे ही श्याम ने अपनी सीमा पार की, दीपक से धुआं निकली। अचानक वे सोने के सिक्के पत्थर के टुकड़ों में बदलने लगे। इतना ही नहीं, जो धन श्याम ने पहले गलत तरीके से कमाया था, वह भी नष्ट होने लगा। उसके घर में आग लग गई और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। घबराया हुआ श्याम भागते हुए राम के पास पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार की। राम ने उसे कहा, भाई, धन मेहनत से आता है, लालच से नहीं। तुमने उस दीपक का अपमान किया जो केवल सेवा के लिए था। राम ने अपनी आधी संपत्ति श्याम को दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। श्याम की आंखें खुल चुकी थीं। उसने समझ लिया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी आग है जिसे जितना ईंधन दोगे वह उतना ही भड़केगी। संतोष वह अमृत है जो उस आग को शांत कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।